जय मसीह की दोस्तों, आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हमारे सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और प्रभु के नाम को महिमा मिले। और इस समय हम आपको आशीषित करते हैं, प्रभु का सामर्थ और अभिषेक और उसकी योजना आपका जीवन में महान रीति से कार्य हो। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे इस समय, और वचन में जाने से पहले क्यों ना अपने हृदय को तैयार करेंगे। और मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि जो भी वचन हम सुनने वाले हैं वो वचन की कार्य हमारा जीवन में बहुतायत से हो। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन हमें समझने के लिए सहायता कर, उसका रहस्य हमारा जीवन में कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदरूनी आंखों को खोल प्रभु जी, ताकि तेरी आत्मा को बातों को हम समझ सके, जान सके, उसकी इच्छा के अनुसार चल सके, तेरे कार्य हमारा जीवन में हो। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, शैतान की हर एक योजना से हमें बचाए रख और आपके लिए गवाही बना। शैतान की कार्य पूरी तरह गिर कर जीवित परमेश्वर हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का कार्य हर एक क्षेत्र में होने के लिए हम प्रार्थना करते। आगे का समय तो नियंत्रण ले, जो भी वचन को सुन रहे उनके जीवन में तेरी शांति, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी प्रेम, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी परिपूर्णता सर्वदा होने के लिए हम प्रार्थना करते। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम इस समय वचन की ओर बढ़ेंगे। पहला राजा अध्याय 17 वचन 14। आइए हम इस वचन की ओर हम अपनी दृष्टिकोण को लगाएंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघा ना बरसाए तब तक ना तो उस गड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और 15 वचन में इस तरह लिखा है, तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं एक परमेश्वर का जो अभिषेकित लोग है, उनका मुख से निकलने वाले शब्दों में कितना सामर्थ्य है और परमेश्वर उस वचन को किस तरह पूरा करता है। यहां पर हम देखते हैं, या इस घटना में हम देखते हैं, इजरायली लोग जब भी कनान जाने के बाद उनके जीवन में बहुत से वो पाप करने लगते हैं। पहला राजा 17 अध्याय का अच्छी रीति से आप पढ़ते हैं और 18 को भी अच्छी रीति से जब आप पढ़ोगे इस बात आप समझ में आने लगेगा आपको इजराइल लोग कैसा कैसा गुनाहों में पड़े, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस जगह पे कैसा आया। जब गलतियों को देखता है तब एलिय्याह बहुत क्रोधित होता है और परमेश्वर का वचन को लेकर घोषणा करता है। वो कहता है, जब तक मैं नहीं कहूंगा नहीं मेघा बरसेगा, नहीं बारिश आएगा, एक बूंद भी बारिश नहीं गिरेगा करके 3.5 साल तक वहां पर नहीं बारिश था, नहीं मेघा बरसा, वहां पर कुछ भी नहीं था। एकदम अकाल के समान हो चुका था। वहां का गाय भैंस को पीने के लिए पानी नहीं रहा, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए पानी नहीं मिल सका, वहां का अनाज जो भी था, जो भी वो लोग सामग्री को रेडी करके रखे हुए थे, जमा करके रखे हुए थे, वो सब कुछ भी खत्म होने के बाद वहां पे लोग भूखमारी में जी रहे थे। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन उस विधवा के लिए आया। एलिय्याह को कहते हैं, उस विधवा का घर में जा, मैं तेरा पालन पोषण के लिए उस विधवा को आज्ञा दिया है। जब वो वहां पर जाता है, उस विधवा को कहता है, मुझे एक गिलास पानी दे और एक टुकड़ा रोटी को दे। वो विधवा अपनी कमजोरियों को वहां पर बताती है, कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ तो खत्म हो चुका है, थोड़ा आटा और थोड़ा तेल बचा है, इसे खा कर मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, अब कई बार हम देखते हैं हमारे पास जो है उस पर तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो कमी घटी को देखकर लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को श्राप को डालने के लिए तैयार रहते थे। कि वो स्त्री कहती है, ये रोटी खाकर हम मर जाएंगे।
वो अपने ऊपर श्राप के शब्दों को अंगीकार कर रहा था, नहीं है, खत्म हो चुका है, क्या करेगा अब, अभी सब कुछ खत्म हो गया करके। मेरे प्रिय सुनो, यहां पर हम देखते हैं जब एक परमेश्वर का जन वहां पर भविष्यवाणी की बातों को कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जब तक मेहा नहीं बरसेगा तब तक तुम्हारा घर में कुपी में नहीं तो तेल घटेगा नहीं, मैदा खत्म होएगा करके। मेरे प्रिय, कितनी सामर्थ्यशाली भविष्यवाणी के वचन आगे हमने देखा पढ़ते हुए। वो जब तक मेहा बरसा नहीं, जब तक बारिश नहीं आया, वहां पे नया फसल उगा नहीं है, उस समाज, उस वहां पर के जो उस राज्य में जब तक अच्छा दिन नहीं आया, तब तक इस विधवा के घर में कोई भी चीज का घटी नहीं था। इसमें हम क्या सीखते मेरे प्रियजन, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? जब आप अपनी जीवन में परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर परमेश्वर के वचन को लेकर आप अपने जीवन में परमेश्वर का इच्छा का अनुसार करते हो, तब परमेश्वर आपका जीवन में, आपका घर में हर एक गठी वो निखल देता है, बहुताई से भर देता है। हो सकता है आपको बुद्धि की कमी हो, आप परमेश्वर के लिए आप जब आगे बढ़ते हो आपको बुद्धि बढ़ने लगेगा। हो सकता है आपका पास अच्छी नौकरी नहीं है, आप अपने घर को अच्छी रीति से संभाल नहीं पाते होंगे। जब आप परमेश्वर के लिए द्वार को खोलते हो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है। हो सकता है आप सेवकाई में बहुत वीक है, सेवकाई अच्छी रीति से नहीं कर सकते, लेकिन आप एक स्टेप परमेश्वर की ओर बढ़ाते हो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है। आप देख सकते हैं मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में क्या कहा है, तो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोदो, बाकी सब यूं ही तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आज संसार में हम क्या देखते हैं, लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं, धन और दौलत को कमाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का पीछे दौड़ने वाला बहुत कम है। ब्लेसिंग का पीछे लोग बहुत भागने वाले हैं, लेकिन वचन को लेकर चलने वाले लोग बहुत कम। मेरे प्रिय सुनो, आप बहुत आशीषित हैं। प्रभु आज आपका घर में संदेश को लेके आ रहा है, परमेश्वर के कार्य आपका घर में होगा। आपका हर एक प्रकार का गठी, आपका हर एक प्रकार का विपत्ति जो नाश होने के लिए आया है, वो सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आपका घर में आने वाला है। यीशु मसीह स्वयं आपका जीवन में निवास करने वाला है। यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में निवेश करने वाला है, आपका जीवन को सवेरने वाला है। आपका जीवन का जो अंधेरा है वो जाकर एक नई उजाला आने वाला है। सारे इज़राइल में हम देखते हैं वहां पर हर एक घर में कोई भी चीज नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, इस विधवा का घर में भी। लेकिन जब परमेश्वर का वाणी वहां पर आया, वचन वहां पर आया, जब वचन को एक्सेप्ट किया, उन्होंने रिसीव किया, तब वहां पर बढ़ोतरी आने लगा। मेरे प्रिय सुनो, बाइबल में आप हजारों वचन को देखते हैं। आप ये विश्वास से मत बैठिएगा, अरे ये वचन ये कहता है करके। वो वचन हमें रिवील होना चाहिए, वो वचन हमारा जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए उस वाणी को बातें करना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। मेरे प्रिय जनों, यहां पर स्त्री को परमेश्वर का वाणी रिवील हुआ और उस घर में उस वाणी के अनुसार सब कुछ अच्छा चल रहा था और चलते गया। आज मैं परमेश्वर का जन होने के नाते मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप हर एक व्यक्ति का घर में परमेश्वर का शांति, परमेश्वर के समाधान, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की आनंद, अच्छी जॉब, अच्छी मैरिज लाइफ, अच्छा बिजनेस, अच्छी व्यवसाय, हर एक चीज खुशी और आनंद के द्वारा आपका जीवन में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह महान कार्य आपका जीवन में करेगा, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जिए और आपके द्वारा प्रभु की कार्य हो। निराश मत होइएगा, दुखित मत होइएगा, हमेशा आनंदित रहिएगा। वो स्त्री निराश थी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया करके,
लेकिन वहां पर परमेश्वर की आनंद की बातें उनका घर चल कर आया। मेरे प्रियजनों, आज यीशु मसीह आपका घर चल कर आएगा और आपका जीवन में जो चीज नहीं है वो सारी चीज उनको परमेश्वर अपने उपस्थिति के द्वारा करेगा। उस परमेश्वर को आप खोजिएगा, उसे ढूंढिएगा और अपने घर में, अपने जीवन में इस परमेश्वर को कार्य करने दीजिएगा। उसके बाद आप देखो आपका जीवन में कैसा बदलाव आता है, परमेश्वर कैसा कार्य करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। अगर आप यीशु मसीह को अभी तक अपने हृदय में नहीं बुलाया है तो आप अपने हृदय में बुला सकते हैं। प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिएगा, आपके जीवन में भी प्रभु महान कार्यों को करेगा। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आप मेरे जीवन में आने के लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, और आपकी कार्य हमारा जीवन में होने दो। आज से मेरे जीवन का उद्धार करता और तारणहार का रूप में मैं आपको मेरे जीवन में अंगीकार करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु जी मेरे जीवन में आने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, स्वर्ग का नीचे धरती का ऊपर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला एकमात्र परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु जी, क्रूस पर आपने उन हर एक चीजों के लिए आपने बातों को पूरा किया। उन सारे प्रायश्चित बलिदान के द्वारा प्रभु जी आपने हर एक व्यक्ति को उस पाप से, उस दरिद्रता से, उस गरीबी से, उस बंधन से छुड़ाया, एक अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए सहायता किया। प्रभु तेरा वचन कहता है जो कोई भी मसीह यीशु में है प्रभु, उनका पुराने सारे बात बीत गई है, वो नई सृष्टि हो गया है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस तरह प्रभु जी एलिया उस विधवा का घर में गया प्रभु जी, उसका जीवन में जो प्रभु जी दरिद्रता प्रभु जी, जीवन में जो दुख था, जो पीड़ा था प्रभु जी, वो आखिरी भोजन कर कर मरने की ओर चल रहे थे, लेकिन तूने प्रभु जी उन्हें वहां से जीवन की ओर चलाने के लिए सहायता किया। उसी तरह प्रभु जी जो वचन को सुनते हैं प्रभु जी, जो वचन को सुन रहे उन हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरे कार्य, तेरी भलाई, तेरी परिपूर्णता यीशु के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय मैं घोषणा करता हूं प्रभु जी, उन हर एक व्यक्ति में प्रभु जी तेरा भलाई को उत्पन्न कर, खास करके प्रभु जी उन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जो प्रभु जी दरिद्रता में है प्रभु जी, बंधन में है, श्राप में है, उन हर एक लोग प्रभु जी वहां से बाहर आने वाला बने। जो लोग प्रभु जी पैसा कमाते हैं लेकिन प्रभु जी वो मानो एक चेत के समान है प्रभु जी, उनके पास कुछ भी बचत नहीं होता है, उनका हर एक श्राप तेरे वचन के सामर्थ्य से टूटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनका जीवन में तेरे बरकत आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तेरे भलाई आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तेरे आशीर्वाद हमेशा बहते कुएं के समान प्रभु जी बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि उनका जीवन आशीषित रहे, फलवंत रहे, हमेशा सफलता की ओर बढ़ने वाला बने, और यीशु मसीह जीवन देकर बहुताई का आशीष में लेके चलने वाला परमेश्वर है, ये अनुभव से मालूम करे। ऐसा तो आशीर्वाद कर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, सबका जीवन में तेरी कृपा दृष्टि सर्वदा होकर प्रभु जी सच्चाई से सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बढ़ने के लिए, परिपूर्णता से परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए तो सहायता कर, और प्रभु जी तेरी इच्छा उनके जीवन में संपूर्ण रीति से पूरी हो, उन्हें बचा, नई जिंदगी दे, आशीर्वाद कर और चला। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो और प्रभु का कार्य आपका जीवन में बहुताई से हो। इस वचन को अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने परिवारजनों को आप शेयर कीजिएगा, ताकि उनका जीवन में भी आशीर्वाद जैसा आपको मिले उनका जीवन में भी आए। गॉड ब्लेस यू।